नमस्कार साथियों, चार्लियस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट क्लियर टू के चैनल पर। इसलिए हम साइंस से के चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो न्यू आई है सपोर्टिंग मटेरियल उसको पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्या है चैप्टर फर्स्ट? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के मैटर्स क्या है। सबसे पहले का इसका मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, उसका मैप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैटर। मैटर पढ़ेंगे। अब मैटर के दो स्टेट्स स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्टेट्स के भी यहाँ पे देखते हो तो मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होते हैं। ठीक है। और वहीं अगर हम उसके पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स है क्या। उसके बाद इसके फिर अकॉर्डिंग हम देखें अगर कि इस सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है मैटर की, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये कभी भी फ्लो नहीं करता। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होते हैं, और इन इन इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब वो दोबारा से कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। और जैसे कि टेबल, चेयर या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, आयरन, कॉइन etc। वहीं लिक्विड का देखते हैं, ये नो डेफिनेट शेप, जैसे कि जिस टाइप्स के हम अंटिस में बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ, पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। अगर 1 लीटर है तो वो दूसरे वाले बर्तन में भी 1 लीटर होगा, ये नहीं कि चेंज हो जाएगा। कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है। और पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स होते हैं ना, लूजली पैक्ड होते हैं। लिटिल कंप्रेसिबल, थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब। फिर उसे गैसियस, नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप होते हैं ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हाँ, पर कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है आसानी से। फिर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड, जहाँ सॉलिड में क्या था, एकदम टाइटली पैक्ड, एकदम पास में थे, और फिर उसके बाद लिक्विड में क्या हुआ, थोड़े थोड़े दूर हो गए। वहीं गैसेस में क्या हो गया, पार्टिकल्स के अंदर बहुत मतलब डिस्टेंस पे होंगे, बहुत ही लूजली पैक्ड होगा, और हाईली कंप्रेसिबल, और हम बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, एयर, ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के तो जो फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब फिजिकल नेचर क्या होता है पार्टिकल्स का। तो फर्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यू मूविंग, और मतलब पार्टिकल्स जो होता है ना किसी भी मैटर में, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, जिगजैग मोशन में मूव करता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये मैटर में, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस हमेशा वैकेंट होता है। और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये हमेशा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, तभी ये डेफिनेट शेप या फिर वॉल्यूम बनाते हैं। फिर इसी के बीच में एक और पॉइंट था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो टू वे से चेंज कर सकते हैं। एक है इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर, एक तो हम इफेक्ट अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे उससे चेंज होगा। एक तो होता है इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ प्रेशर, एक तो जब उसको प्रेशराइज करेंगे उस पे होगा। ठीक है। अब सबसे पहले है इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग, तो वो क्या होता है, या तो फ्यूज होता है या तो मेल्ट होता है। वहीं उसके बाद इसी में दूसरा क्या है, इवापोरेशन, इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है। ठीक है, इवापोरेशन में क्या होगा, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होता है। अब फ्यूजन और मेल्टिंग में, तो सॉलिड मेल्ट इन इन टू फॉर्म लिक्विड, सॉलिड जो होता है ये लिक्विड की फॉर्म में मेल्ट होता है। वहीं मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट में होता है तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पे, जैसे आइस क्यूब्स है, उस टेम्परेचर पे क्या बन जाए, वाटर बन जाए। ठीक है, वाटर बन जाए, इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। वही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, मतलब कि जो पतीले में पानी रखा है ना वो बॉयल करने लगे। क्या हो, ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या है, ये बॉयल करने लगे। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और वहां से वो वेपर्स की फॉर्म, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक होता है इसी के बीच में सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस, मतलब कभी कभी होता है ना कैम्फर की गोलियां आती हैं,
कपूर की गोलियां आती है, उसको हम जलाते हैं ना तो वो तुरंत मतलब बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने लिए इवापोरेशन होगा, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना लेट इवापोरेशन होगा। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज। फिर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, या फिर विंड वेलोसिटी भी डिपेंड करता है। अब वहीं पर डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे या तो फ्रीज कर जाएगा या फिर कंडेंसेशन होगा। फ्रीज कब करेगा, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड में, मतलब कि आपने बचपन से किया है। और वहीं वेपर्स क्या है, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड। यहाँ पर क्या है कि हमने फ्रिज में बोतल्स रखी हैं तो क्या होता है, लिक्विड डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, सॉलिड में। और यहाँ पर क्या है, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड। और कंडेंसेशन में वेपर डायरेक्टली चेंज किसमें होता है, लिक्विड में चेंज होता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर। व्हाट इज अ मैटर, तो एवरीथिंग, मतलब मैटर, वो हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया, हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैटर कहते हैं, द मैटर इज अ मटेरियल, क्या है, मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो क्या है, मटेरियल, कुछ भी मटेरियल वो क्या है, मैटर है। हमारे अराउंड अस, हमारे चारों ओर, इज मेड अप ऑफ, मतलब उससे बना है। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब एनीथिंग जो क्या हो, स्पेस घेरे। एंड हैज अ मास, और उसके पास कुछ मास हो। ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और रेजिस्टेंस ऑफर करे किसी भी अप्लाइड फोर्स पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर की क्या डेफिनेशन है, कुछ भी जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और मास, क्या करता है, दो चीजें। एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरा क्या है, मास, उसके पास कुछ ऑफर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड अप्लाइड करता है किसी भी फोर्स पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मैटर होता है। अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली जो मैटर है ना, वो क्या, टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल। और जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, इतने स्मॉल है कि हम देख भी नहीं सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल, अब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो फर्स्ट क्या है उसकी खासियत, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा जिग जैग मोशन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है, उन पार्टिकल्स के पास जब वो मूव करें तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे वो टेम्परेचर, मतलब इसको हमने क्या किया है, किसी चूल्हे पे रख दिया, मतलब बर्नर पे रख दिया है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा ना तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, वो पार्टिकल्स मूव फास्टर, वो बहुत तेज फास्ट करेंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, क्योंकि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएंगी। वही सेकंड पॉइंट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो उनके बीच में क्या स्पेस है। व्हेन वी मेक टी, जब हम टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं और लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस। जैसे कि आपने क्या किया कि एक गिलास पानी लिया, उस गिलास में आपने थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया, एक चम्मच। जब सॉल्ट मिला देंगे तो फिर उसको आपने एक ग्लास रॉड से स्टर किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाटर सॉल्ट मिला, उसके बाद स्टर किया, तो वहां देखेंगे कि एकदम सॉल्ट गायब हो जाएगा। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो नमक जो था इसके बीच में जो स्पेस था वहां पर फिल हो गया। ठीक है, फिल हो गया। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, का मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, उसके बीच में क्या है, कोई भी मैटर्स फिल हो जाता है। देन we dissolve salt in water, जैसे हम salt में and particles of the salt get into the space between them, between the particles of water। ठीक है, उसके बाद क्या, particles are varying and have space between them, मतलब particles के पास, इसका मतलब क्या है कि particles के पास क्या है, space उनके बीच में होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर व्हेन वी ओपन ओपन एनी वाटर टैप। जैसे कि क्या होता है कि
जब हम कोई भी टैप ओपन करते हैं, ट्राई टू ब्रेक स्ट्रीम, जब हम वाटर को की स्ट्रीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वाटर वाटर विदाउट फिंगर, मतलब बिना फिंगर को लगाए, कैन यू डू दिस, क्या आप कर सकते हो? नो, बिकॉज स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेन्स टुगेदर, क्योंकि जो पानी बह रहा है ना, स्ट्रीम जो है, धारा बह रही है, वो एक साथ होती है। पार्टिकल्स ऑफ द वाटर आर हेल्ड टुगेदर, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स है बिटवीन देम। फिर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ऐसे स्पेस उन पार्टिकल्स में, एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये स्पेस के कारण और उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स ऑफ मिनिमम इन सॉलिड, मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि सॉलिड अगर देखे जाए, एक क्यूब ले लो किसी की, मतलब कि लोहे की क्यूब, उसके अंदर क्या होगा, उनके अंदर तो जो पार्टिकल्स होंगे ना बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में स्पेस जरा सा भी नहीं होगा, और जब जहां पर इस जगह नहीं होगी घूमने फिरने की, तो वहाँ जो वाइब, मतलब जो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा लो होगी, ठीक है। और किसमें इंटरमीडिएट होगी, लिक्विड में, और मैक्सिमम होगी गैसेस में। गैसेस में क्या है, अब जैसे कि हमने लिक्विड ले लिया, जहाँ मेटल्स में बहुत ही पास थी, वहीं लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होंगी, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो भी ज्यादा होगी, और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा। वहीं अगर हम गैस लें, एक गैस ले, तो गैस के बीच में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूरी दूरी पे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, और इनके बीच में स्पेस भी ज्यादा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, मतलब ज्यादा जो फोर्स जो होगा किसमें ज्यादा होगा, तो फोर्स इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो बहुत ही पास पास हैं, और वहीं लिक्विड लिक्विड में थोड़ा कम होगा। और सबसे कम किसमें होगा, गैसेस में होगा। देन उसके बाद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मिनिमम इन सॉलिड एंड मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। अब जैसे कि सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, और वहीं गैसेस में बहुत ही दूर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स थोड़ा कम होगा, और यहाँ पर फोर्स क्या होगा, एकदम 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 कम होगा, फोर्स जो है एकदम कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो है एकदम नाम मात्र के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो स्पेस बहुत ही कम होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि अब ये थ्री स्टेट्स दे रखे हैं, देखो ये रहा सॉलिड के पार्टिकल्स हैं कि एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, वहीं लिक्विड के पार्टिकल थोड़े लूजली पैक्ड है, और गैस के पार्टिकल एकदम लूजली पैक्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की पांच स्टेट होती है, देखो हमने तो पहले पढ़ रखा है कि सॉलिड लिक्विड गैस, पर अब हम क्या पढ़ेंगे, दो स्टेट्स और पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, हमारे बॉडी में क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, और टीथ जो होते हैं, दांत और बोन्स हमारी हड्डियां, वो सॉलिड होती हैं। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वो लिक्विड स्टेट में होती है, और एयर हमारे जो फेफड़ों में है, वो गैसेस स्टेट में है। देन अब सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है, किसी भी मतलब कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, और डिस्टिंक्ट और उनकी क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, उनकी रिजिडिटी इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, और हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सम एक्सप्रेशन एक्सेप्शनल, कुछ इसमें क्या है, कमियां हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रबर बैंड, रबर बैंड का जो फिक्स्ड शेप होता है, पर क्या होता है ये इन थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाता है, और रिजिडिटी भी कम होती है, ठीक है। सॉलिड बट इट कैन चेंज इट शेप, इसका हम चेंज शेप कर सकते हैं, और अंडर फोर्स, इसका हम फोर्स के अंडर में क्या कर सकते हैं, रिगेन इट शेप, इसकी शेप को दोबारा से वापस आ जाती है। व्हेन फोर्स इज रिमूव, जब फोर्स हटा जाएगा। इफ एक्सेसिवली फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, जो सॉलिड होता है वो फिक्स और रिजिड शेप होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड इज स्टेट इज वेरी लेस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में सॉलिड में बहुत ही लेस होती है। देयरफॉर द सॉलिड हैव अ फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, इसी के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एकदम कम होने के कारण उनके बीच में क्या है, वो उनकी सॉलिड की शेप फिक्स और रिजिड होती है। वी कैन
वी कैन कंप्रेस स्पंज, हम स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं, जो उसके पोर्स होते हैं फिल होते हैं एयर से। जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहां से एयर निकल जाती है। फिर सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप, सॉल्ट और शुगर जो है जैसे कि पानी में क्या वो शुगर अपने क्रिस्टल्स जो है वो जगह ले लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और वह लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट देखते हैं। अब लिक्विड स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट में दे रखा है, देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या किसके लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लूइडिटी, मतलब बहता है। दे नॉट, ये रिजिड नहीं होते। ये कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी, नो डेफिनेट शेप, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और किसी भी वेसल्स की शेप ले लेता है। और हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और वो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब 2 लीटर का है तो चाहे वो गिलास में हो चाहे वो बॉटल में हो, सब में क्या होगा वो 2 लीटर का ही होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स वॉल्यूम सेम, मतलब फोर्स ऑफ जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो हमेशा सेम होता है। लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम, और इसमें क्या होता है फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और नो फिक्स्ड शेप, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर, वो हमेशा किसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर वो रखा गया है। अतः गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इन द डिजोल्व वाटर, और ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ड्यू टू जब हम क्या जैसे कि क्या होता है कि ये गैसेज जो होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। और इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से तो क्या होता है ना कि वो जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती हैं या गैसेस होती हैं, उसी के से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल क्या होता है सर्वाइव करते हैं। डिफ्यूजन इज मोर मच मोर इन लिक्विड देन सॉलिड, मतलब डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा। फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल भी ज्यादा होती है। अब गैसेस स्टेट्स की खासियत बढ़ते हैं, तो गैसेस स्टेट्स क्या है? तो हैव फ्लूइडिटी, आसानी से बह सकता है। हैव अ वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही आसानी से वो कंप्रेस कर सकते हैं। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। हैव नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। द पार्टिकल्स इन द गैस आर फ्री, पार्टिकल जो है गैस के वो फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए, डायरेक्शन, हेंस गैसेस कैन फ्लो, इसीलिए गैस फ्लो कर सकते हैं। गैसेस सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और जो गैस के सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होते, वो कैन ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द वॉल्यूम्स अवेलेबल देन, और वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो उनके बीच में होता है। अब प्रेशर ऑफ गैस, अब प्रेशर जैसे कि प्रेशर ऑफ गैस इज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल इज वेसल्स इज इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स, मतलब जो प्रेशर होता है गैस का, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया किसी वॉल पे या फिर वेसल्स पे, वो इरेगुलर होता है। जैसे कि किसी प्रेशर कुकर है, उस मतलब कि कोई वेसल है, वेसल के अंदर उसका जो प्रेशर होगा एयर का वो बहुत ही लो, मतलब कि इरेगुलर होगा उसके वॉल पे जो लगेगा। फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हम मैटर की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, मैटर जो 3 स्टेट में है, जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ऑन हीटिंग आइस, आइस मेल्ट, मतलब जब हीट करते हैं आइस मेल्ट होता है इनटू वाटर, वाटर में, एंड कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, और कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। अब चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, जब हम इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, और हम 2 तरीके से मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एक तो है टेम्परेचर को चेंज करके, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके कम या ज्यादा करके हम उसको, और पहले इसी को पढ़ते हैं। अब मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, मतलब जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है। फिर जब हम बॉईल करते हैं वाटर को तो किस में, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, एक टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होता है और उसके बाद वो लिक्विड बनता है। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एक कंडीशन होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज in 273.16 केल्विन, ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ द टेम्परेचर, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइजन इवन थ्रो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली,
ठीक है, उसके बाद बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, इस लेटेंट हीट यूज होता है। अब लेटेंट हीट क्या होता है? तो द लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लेटेंट हीट होता है फ्यूजन में, वो ही इसको क्या करता है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, ताकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहता है। फिर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी होती है ऑफ वाटर में पार्टिकल्स में इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एट आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी होती है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो ज्यादा होती है आइस के कंपेरेटिवल में। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होता है? अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। तो द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स स्टेट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर जिसमें क्या होता है 1 kg, टेम्परेचर मतलब हीट, इतनी हीट को सप्लाई करें कि 1 kg जो सॉलिड है उसका वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब क्या होगा, हम इतनी अमाउंट मतलब कि 1 kg सॉलिड को जब उसको चेंज कर देंगे किसमें? लिक्विड स्टेट में एट अ एटीएम, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसपे क्या होता है, लिक्विड जो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में। ठीक है, वेपर किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम बॉईल करेंगे वाटर को तो ये क्या हो जाएगा? तो ये किस पे पहुंच जाएगा? तो ये किस में? वेपर्स में कन्वर्ट कर जाएगा, वेपर्स में। ठीक है, उड़ जाएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर दो, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इतने उस अमाउंट जो जिससे हीट से क्या होगा, 1 kg लिक्विड है, जब 1 kg लिक्विड जो है गैस स्टेट में चेंज कर जाए किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट के दौरान क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज। बॉइलिंग पॉइंट के दौरान क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ वाटर वो राइज नहीं करता। थ्रो हीट, हीट के दौरान हीट इज बिंग सप्लाइड, हीट को जैसे हम सप्लाई करते हैं कंटिन्यूअसली, लगातार। एज दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम वेपोराइजेशन इज यूज्ड अप ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वेपोराइजेशन से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो कम हो जाते हैं और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर, बहुत ज्यादा हो जाती है, द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। ठीक है, सो वाटर कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमने क्या, सॉलिड था, हीट सप्लाई करी, लिक्विड स्टेट में गया, फिर हीट सप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस करी तो गैस स्टेट्स में हो गया। फिर यहाँ से हम कूल करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा, फिर ये क्या वापस सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, 25 डिग्री के सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर लिक्विड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में होता है। और वहीं जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो किस पे होता है? वाटर जो है वो गैस स्टेट्स में होता है। ठीक है, स्टीम की फॉर्म में होता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। मतलब क्या होता है इसमें कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस है, क्यूब्स है किसी भी चीज की, वो डायरेक्टली किसमें? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, वेपर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। और जब इसे हम ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट होता है? तो फिर उसमें सॉलिड में आता है। तो इसी को विदाउट पासिंग थ्रू एनी लिक्विड स्टेट है, मतलब बिना किसी स्टेट लिक्विड स्टेट में गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कैम्फर का, मतलब कपूर है या फिर अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड को जब हम चाइना डिस्क में कवर करते हैं और इसको इन्वर्टेड फनल से कवर करते हैं और उसके ऊपर रुई लगा देते हैं, तो क्या होता है कि इस जो वेपराइजेशन होता है इसका क्लोराइड का, वो
कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनियम क्लोराइड में, और ये कांटेक्ट में आता है कोल्ड, और वो जाके दीवारों पे जम जाता है, ठीक है। बिना यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या होगा, तो इफ वी कंप्रेस गैस इन अ सिलेंडर, अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में कंप्रेस करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज रिड्यूस, जो पार्टिकल के जो बीच में डिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है, और फाइनली जो गैस होती है ना वो लिक्विफाई हो जाती है। ये सेम प्रोसेस से क्या होता है, हमारे जो एलपीजी के सिलेंडर आते हैं ना, एलपीजी के सिलेंडर उसके अंदर गैस भरी जाती है। एलपीजी के सिलेंडर में जो गैस होती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है, ताकि वो गैस जो है लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब हम अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस कैन बी ब्राउट क्लोजर, जब हम जैसे पहले गैस के पार्टिकल्स खूब दूर दूर थे, जब उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस गैस के पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे और ये लिक्विफाई हो जाएगा। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ड्राई आइस इसे कहते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, वो सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, वो सीधा गैस में हो जाता है कन्वर्ट। ये जब हम प्रेशर को घटा देते हैं, क्या होता है सिलेंडर में, जैसे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है, ड्राई आइस होता है। उस ड्राई आइस को जब हम वो उसमें सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे इसको हम खोलते हैं तुरंत वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। Thus, state of matter that is a solid liquid gas determined by temperature and pressure, मतलब इसको हम टेम्परेचर प्रेशर से भी समझ सकते हैं। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को जो हम क्या करेंगे, इवेपराइज करेंगे तो गैस बनेगा, फिर इसको हम सब्लिमेशन करेंगे तो सॉलिड बनेगा, फिर इसको हम मेल्टिंग करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। अब इवेपोरेशन क्या होता है, तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, क्या है, सरफेस फिनोमेना है। इसके में क्या होता है, विच लिक्विड चेंज इट्स वेपर एंड, मतलब इसमें क्या होता है, लिक्विड डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। टेम्परेचर बिलो इट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और जो टेम्परेचर होता है इसको हम इवेपोराइजेशन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे जो पार्टिकल्स है किसी भी सरफेस की या लिक्विड पे, हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है देन अदर्स, सो दे ब्रेक द फोर्स, उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो स्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस, अपने उस सरफेस, जैसे कि कोई एक प्लेट है, प्लेट में क्या है, वाटर है, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वेपराइज, मतलब कि ये वेपर से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होंगे अपने उसको ब्रेक कर देंगे, अपने डिस्टेंस को, वो एक दूसरे से की बॉन्डिंग को ब्रेक करके वो फिर इवेपोराइज हो जाएंगे। अब क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर जैसे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर, पहले कम दे टेम्परेचर दे रहे थे, हम ज्यादा टेम्परेचर देने लगे तो क्या हो जाएगा, तो इन काइनेटिक जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, और उसके बाद जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, मतलब कि हम डिग्री ऑफ डैम्प्स अगर वो लो हो तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम हो तो क्या होगा, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, मतलब ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और जो इवेपोराइजेशन है ना, इवेपोराइजेशन वो क्या होता है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। क्या होता है ये, वन बाय इवेपोरेशन, अगर इवेपोरेशन घटेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर अब विंड, जैसे कि विंड जो है ना, कि जब वैन विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कि गर्मी में आप कपड़े सुखाते हो, अगर हवा तेज चले तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, तो मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रॉब्लम है कि विंड जितनी तेज होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। और अब इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, मतलब हमें जो इवेपोरेशन से ही कूलिंग होती है, मतलब जैसे कि कूलर जो होते हैं, या फिर जैसे हम गर्मी में काम करके आए, अचानक से हम पंखे के सामने आ जाएं तो हमारी बॉडी से जब पसीना सूखता है तो हमें काफी ठंडक महसूस होती है,
तो वही इवापोरेशन के कारण। तो द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, जो कूलिंग कॉज्ड होती है इवापोरेशन के द्वारा, इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ऑन किस पे बेस्ड होती है? तो लिक्विड जब इवापोरेट होता है, इट टेक्स लेटेंट हीट, उसमें कुछ लेटेंट हीट लगती है इवापोरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, और फ्रॉम विच लूजिंग हीट गेट्स कूल्ड, और तुरंत वो वाला एरिया जहाँ पर हीट ज्यादा थी वो कोल्ड हो जाता है। अब एग्जाम्पल, व्हेन आप पुट ऑन एसीटोन और योर हैंड, जब आप अपने एसीटोन अपने हाथ पे रखते हो तो इट गेट वेपराइज, तुरंत वेपराइज जाता है, और वहां पर हमें क्या होता है, बहुत ही फील ठंडा महसूस होती है। अब वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स, हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, इससे क्या होता है वो कूल होता है कंफर्टेबली, क्योंकि कॉटन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ वाटर, वो वाटर को एब्जर्व कर लेता है, और वाटर जब एब्जर्व होता है तो हमारी बॉडी को वो क्या कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद क्या है, पीपल ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ग्राउंड ड्यूरिंग समर, अपने घर के सामने क्या है वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं। दिस वाटर टेक अ हीट, और वाटर वो क्या करता है ग्राउंड से हीट निकाल देता है और एयर में इवापोरेट हो जाता है, और जिससे क्या होता है प्लेस ठंडा हो जाता है। तो ये रहा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है, मतलब समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने किसी छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, अगले चैप्टर की वीडियो में।